अब हम एक एक करके सभी कोणों का परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है शून्य कोण, जिसे जीरो एंगल बोलते हैं। शून्य कोण में होता क्या है? तो शून्य कोण में जब दोनों रेखाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है, एक दूसरे के ऊपर रहती है, इसमें क्या होता है, दोनों रेखाएं, एक रेखा ई हो गया, इसी के जस्ट ऊपर एक और रेखा रहती है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही रहती है तो इसमें कोई झुकाव बनता ही नहीं, इसे हम बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल यानी शून्य कोण बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका मुख्य मुख्य पॉइंट ही लिखवा दे, डिफिनेशन छोड़ के इसका मुख्य पॉइंट लिखवा दे। इसमें दोनों रेखाएं क्या हो गए, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है, ऊपर होती है। दूसरी का झुकाव नहीं बनता है। जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो झुकाव बनेगा ही नहीं, झुकाव नहीं बनता है, नहीं बनता है। इसका हमेशा मान क्या होगा? जब नाम से ही शून्य कोण, इसका हमेशा मान क्या होगा? शून्य होता है। इसका मान कितना होता है? माप कितना होगा इसका? 0 डिग्री होगा। क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो ये हमारा शून्य एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं कौन सा? न्यून कोण। सेकंड में कौन सा है? न्यून कोण है। सेकंड में हमारा है न्यून कोण। न्यून कोण का इंग्लिश एक्यूट एंगल। हमारे यहाँ सेकंड में न्यून कोण, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? वैसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य, सॉरी, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण पता है। जैसे इसका, जैसे ये हमारा हो गया 60 डिग्री, वैसे ध्यान रहे 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। जैसे हो गया हमारा 80 डिग्री, जैसे ये हमारा हो गया 80 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही ये हमारा मान के चलो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। ये सब कोण क्या है? हमारी न्यून कोण है। न्यून कोण, ध्यान है सबसे जरूरी बात इसमें, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहा जाता है। अब बात करते हैं हम समकोण के बारे में। अगला हमारा क्या है? समकोण है। अगला क्या है हमारा? समकोण है। तीसरा कौन सा है? कौन सा कोण है? समकोण है। समकोण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या है? तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। जिसका माप 90 डिग्री हो। इसका माप कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आता है। इसका हम सिंबल कैसे देते हैं? इसका चिन्ह, इसका चिन्ह एल जैसा होता है। कैसा होता है? एल, एल जैसा। एल जैसा होता है इसका चिन्ह। कैसा होता है? एल जैसा। इसे बनाते कैसे हैं? इसको पूरा सीधा एल जैसा बनाते हैं। इसे हम इस आकृति में एल जैसा बनाते हैं। तो यही होता है हमारा 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। इसका मान हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका चिन्ह कैसा होता है? एल जैसा होता है। इसे हम बोलते हैं समकोण बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम क्या? अधिकोण के बारे में। किस कोण के बारे में? अधिकोण के बारे में। अब हमारा आता है
अधिक कोण, अधिक कोण, इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मान 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा यानी समकोण से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। कहते हैं अधिक कोण कहते हैं उसे। जैसे ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, अभी बोले जो एल जैसा रहे क्या हो 90 डिग्री हो, तो ये कोण बनता कैसे, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारा एल जैसा है 90 से बड़ा, ऐसे ऐसे हो जाए, गलत हो गया, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा कैसे होगा, ये तो एल जैसा हो गया, एल जैसा क्या जो हो गया हमारा समकोण हो गया, तो 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जैसे इसको बोल दिए 120 डिग्री, कितना भी डिग्री बना सकते हैं, 90 से बड़ा होना चाहिए, 91 92 93 और कितना होना चाहिए 180 तक होना चाहिए, 180 से सॉरी छोटा, 180 से छोटा होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कोण, कौन सा कोण आता है, सरल कोण जिसे बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। सरल कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जिसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, सिंपल में इसका मान इसका मान 180 डिग्री होता है, यानी कहने का मतलब है इसका है कि दो समकोण के बराबर, दो समकोण के बराबर, दो समकोण के बराबर होता है। तो इसको हम लिखते कैसे, जस्ट 0 डिग्री का अपोजिट, ये हमारा एक रेखा हो गया, और ये हमेशा सीधी लाइन में थी, सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। ये जो बिंदु हो रहा है उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ये हमारी होगी ए ओ बी। जो यहाँ पे कोण बनेगा, इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये कौन सा कोण हो गया 180 डिग्री हो गया, कौन सा कोण हो गया 180 डिग्री कोण हो गया, हमारी 180 डिग्री कोण है, यानी दो समकोण कितने के बराबर है, दो समकोण के बराबर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण। इसमें एक और बात, इस सरल रेखा यानी पूरी सीधी रेखा बनाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सरल रेखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, इसका मान कितना रहता है, इसका मान कितना रहता है 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा। जैसे ए हो गई हमारी 180 डिग्री, कितना डिग्री 180 डिग्री, ये रहा बीच में उभयनिष्ठ बिंदु, ये रहा, ये हमारी 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना समकोण, धीरे 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 ऐसे बड़ा होते होते हमारा बन गया था सरल कोण यानी रिजिड कोण। अब धीरे धीरे ऐसे बड़ा होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा कौन सा कोण बनता जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, यानी 180 से बड़ा होता जाएगा, 180 तो होगा नहीं, 180 से बड़ा, इधर से चला गया,
तो जो इधर कोण बन रही ये वाली कोण हमारी, ये वाली कोण, ये कौन सी कोण हो जाएगी हमारी, कौन सी कोण हो जाएगी, प्रतिवर्ती कोण। कौन सी कोण हो जाएगी, प्रतिवर्ती कोण, जो 100 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा पूर्ण कोण। सबसे लास्ट क्या है हमारा, पूर्ण कोण है। लास्ट में है हमारा पूर्ण कोण, जिसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल किसे बोलते हैं, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, जब जिस कोण का मान 360 डिग्री हो। किसका मान हो, 360 डिग्री। इसका मान कितना रहता है, 360 डिग्री, यानी पूरा सर्कल। जैसे इसी के ऊपर एक ओवरलैप है, तो इसके अंदर तो बनाएगा 0 डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों सेम हो जाते हैं। दोनों सेम कैसे होते हैं, जैसे एक मार्कर है, इसी के ओवरलैप आगे इसके ऊपर आ गया तो क्या बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। जैसे यहाँ पे वो रेखा हो गया, एक और रेखा हो गई, इसी के ऊपर एक और रेखा हो गई, जिसके अंदर तो 0 डिग्री बना रहा है, लेकिन इसके बाहर वाला कोण कितना डिग्री बना रहा है, 360। इसके बाहर कितना डिग्री बना रहा है, 360 बना रहा है। यही हमारे हो गए पूर्ण कोण हो गए। कौन सी कोण, पूर्ण कोण। जैसे हम समझा दे रहे और अच्छा से, जैसे एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से आ रही है, इधर भी कोण बनता है, इधर भी कोण बनता है, इधर भी कोण बनता है, इधर भी कोण। उसी तरह 0 डिग्री में क्या होता है, 0 डिग्री एंगल में एक रेखा इधर हो गई, इसी के ऊपर दूसरी रेखा होती है, इसी के ऊपर दूसरा रेखा होती है। तो एक तो अंदर वाला कोण बना था जो 0 डिग्री का आएगा, एक बाहर वाला कोण होता है, बाहर वाला कोण। ये हमारी कौन सी कोण हो जाती है, पूर्ण कोण हो जाती है, 360 डिग्री वाली। इसलिए कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है 6 कोण होता है, 6 कोण, जिसमें 0 डिग्री नहीं लिखा रहता है, 0 डिग्री भी रहता है और या पूर्ण कोण, दोनों को एक करके दिया रहता है। तो इस प्रकार हमारी कोण की चैप्टर समाप्त हुआ।